तो मौसम बहुत बढ़िया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ओनरशिप व्यू बनाया जाए। तो आई एम हियर विद माई एक्सपल्स 204B, जो कि मैंने फरवरी 2024 को परचेस किया था और इसको अभी 10,000 किलोमीटर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक 10,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू दिया जाए आप लोगों को। और मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रहा है, खुद को ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर जैसा फील हो रहा है। तो hello everyone, this is a guy, the Moto 42 Explorer. Welcome to the channel. So let's start the video. On my odometer, it's around 11,000 something, 11,254 किलोमीटर्स। तो इस 11,000 किलोमीटर के दौरान मेरे को मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया या क्या अच्छा लगा मेरे को इस बाइक के बारे में, तो सब इस वीडियो में बताऊंगा आपको। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो शुरू करते हैं। मेरे को क्या प्रॉब्लम आया इस बाइक को, मतलब जब मैंने लिया था तब से। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज उसका हेडलाइट इशू, जो कि अभी तक हीरो फिक्स नहीं कर पाया। और मेरा बाइक जितनी देर मेरे पास था उतने देर के ज़्यादा शोरूम में था। मैं शोरूम बार विजिट कर रहा था, तो आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम कब रिजॉल्व होगा। अभी पता नहीं, पहले तो उनको लगा था कि हेडलाइट में प्रॉब्लम है, अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी स्विच में प्रॉब्लम है। तो दे आर मेकिंग अ न्यू स्विच फॉर माई एक्सपल्स। और ये हेडलाइट तो उन्होंने मेरे को बोला कि मॉडिफाइड है, आपके लिए एक्स्ट्रा मॉडिफाई किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बट आई डोंट फील दैट इज मॉडिफाइड, क्योंकि वो प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और अभी मूव ऑन करते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस पे। राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था मेरा? तो मैंने एक्सपल्स लिया था क्योंकि आई लव ऑफ रोडिंग, आई लव बैड पैचेस ऑन द रोड। और एज यू नो, द इंडियन रोड्स पे बैड पैचेस आपको मिलेंगे ही। ओके, सो अगर आप एक्सपल्स लेके निकल रहे हो घर से कम्यूटिंग के लिए भी, तो आपको यू डोंट हैव टू स्टॉप फॉर अ सिंगल बम्प और समथिंग इन द रोड। सो दैट्स व्हाई आई परचेज्ड द एक्सपल्स 210, इसलिए मैंने लिया था। लेकिन क्या हो रहा था, मतलब लॉन्ग राइड्स पे जब हाईवे पे आप क्रूज कर रहे हो अराउंड 90-100, बहुत वाइब्रेशन है बाइक पे, बहुत वाइब्रेशन है। आई कैन फील कि बाइक स्टेबल नहीं था। और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि बाइक को इससे ज़्यादा पुश करने के लिए। विथ माई पिलियन, आई वुड से पिलियन के साथ भी मेरे को बाइक को मैं कंफर्टेबल नहीं था बाइक को उतना 100 के ऊपर पुश करने के लिए। और जब मतलब बहुत हवा चल रहा था हाईवेज पे, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। बाइक का ऑलरेडी वेट बहुत हल्का है, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। और एक इशू नहीं बोल सकते, पीस ऑफ माइंड बोल सकते इसको। इसका 6th गियर जो इसमें नहीं है, तो आफ्टर द 5th गियर जब आप आरपीएम दे, तो आरपीएम जब आपका 6,000-7,000 किलोमीटर क्रॉस करता है, तो यू नीड दैट 6th गियर इन दिस बाइक। आई फील कि बाइक में बहुत परफॉर्मेंस है एक्चुअली, सच में इसमें परफॉर्मेंस बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन वो 6th गियर के लिए ये नहीं जा पा रहा है। This can't pull that performance, this can't give that performance because of the 6th gear. Okay, so देखिए, आप इतना कम पैसे दे रहे हो, तो I know कि आपको इतना कम फीचर्स मिलेंगे। Okay, third thing, अच्छा third or fourth, maybe fourth something. तो fourth thing is the brakes. I don't feel very much confident with the brakes, क्योंकि इसको सिंगल चैनल भी आता है। I know that, इसीलिए मैंने इस लेने से पहले ही मेरे को पता था, मैंने परचेस किया था। लेकिन क्या हुआ, इसका सामने फ्रंट ब्रेक भी इसका बहुत अच्छा नहीं है। आई डोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑन द रोड। पीछे का ब्रेक तो छोड़ ही दो आप, मैं कितने बार स्लिप होते बचा पीछे के ब्रेक लगाने से। तो फॉर नाउ अगर मैं कहीं पे हूँ, तो आई प्रेफर कि एक्सपल्स का बस फ्रंट ब्रेक ही सही लगता है मेरे को पीछे के ब्रेक से। आई नो कि एबीएस नहीं है फिर भी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और बट आई थिंक ब्रेक पैड्स चेंज करने से कुछ आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा ब्रेक्स पे। और हाँ, हीटिंग इशू इसमें नहीं आता सच में। मैंने इतनी देर चलाया, हाँ बाइक थोड़ा हीट होता है, लेकिन हीटिंग इशू इसमें कोई नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। रेडिएटर इसका बहुत बढ़िया है, बड़ा भी। आपको पता है कि आपको 8 पिन कूलिंग सिस्टम मिलता है इसमें, ऑयल कूल्ड है। सो और द नेक्स्ट थिंग, मेन प्रॉब्लम इज द सीट। बहुत अनकंफर्टेबल है सीट इसका। जब मैं फर्स्ट आपका राइड रिव्यू दिया था, तो मैंने बोला था नहीं अच्छा है, लेकिन आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स इट्स वेरी वेरी बैड। अगर आप इसमें तो 25-30 किलोमीटर भी चलाते हैं, तो you'll get that butt pain actually. It's very bad. So I think you have to modify the seat. अगर हर वक्त आप तो मतलब एयर सीट लगाने के कोई मतलब मैं तो नहीं लगाता हर वक्त एयर सीट, क्योंकि बार बार उतारो लगाओ। लॉन्ग राइड्स पे ठीक है, आप एक बार लगा लो फिर चला लो 400-500 किलोमीटर, लेकिन इसमें तो एयर सीट लगाना मतलब नहीं आता। तो
if you're getting Xpulse, so I think you have to upgrade the seat to a comfortable seat. और पिलियन का सीट बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, तो I'd say कि पिलियन के लिए भी ये आपका कंफर्टेबल नहीं होगा। और देखिए मतलब इसका जो सीट है यहाँ पे, आप इस जगह को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस जगह पे आप बैठ नहीं सकते सच में, आपको यहाँ से यहाँ तक बैठना होगा। और पिलियन को सिर्फ इतना मिलता है, बस इतना मिलता है आपको पिलियन को बैठने के लिए। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। और तो कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया सच। और प्रॉब्लम अगर आप बात करो कि व्हील्स में आपको ट्यूबलेस नहीं मिला तो आपका क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ व्हील्स में, क्योंकि मैं एक जगह फंस गया था व्हील्स के मतलब इस टायर की वजह से। तो आई नो दैट पेन, क्योंकि मैंने जब लिया था एक्सप्रेस तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ट्यूबलेस टायर नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, चलो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। मैंने एयर इन्फ्लेटर लिया था, टायर इन्फ्लेटर, तो उससे भी कोई बात नहीं बना तब जब इसका टायर लीक हो गया था, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब है। सो या दैट्स द इशू फॉर मी। और अब करते हैं अच्छी बात, क्या अच्छा लगा मेरे को इस बाइक के बारे में। तो मेरे को अच्छा लगा कि यू कैन गो एनीवेयर विद दिस बाइक। और कहीं पे रास्ता नहीं है, नो रोड्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप जस्ट बाइक स्टार्ट करो, फ्यूल इसमें भरो, निकल जाओ। सेकेंड थिंग, सर्विसिंग कॉस्ट, बहुत ही मिनिमल सर्विसिंग कॉस्ट है इसका। और पार्ट्स का भी प्राइस बहुत ही मिनिमल है, मतलब आपको कोई हेफ्टी अमाउंट नहीं देना होता है पार्ट्स के वजह से या सर्विसिंग की वजह से। तो आई वुड से दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और हाँ, एक चीज़ है इसका हेडलाइट, जो मैं बोल रहा था, इसका हेडलाइट का थ्रो बहुत उतना अच्छा नहीं है। जो पहले एक्सपल्स में था प्रॉब्लम, वो इसमें भी है। हेडलाइट का थ्रो एकदम बढ़िया नहीं है, बहुत ही बेकार है। अगर आप लो बीम भी देख लो, हाई बीम भी देख लो, कोई काम का नहीं, आपको फॉगलाइट इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया है, मेरे को पता है। ओके हाँ, फॉगलाइट आप लोकल रोड्स में यूज़ मत करना, ठीक है, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ओके, देन कम्स हाँ पार्ट्स। इसका पार्ट्स बहुत ही लोअर प्राइस पे है। अगर आप कुछ भी आपका टूट जाए फूट जाए, आप जाओ चेंज कर। लेकिन हाँ, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, तो शोरूम में आपको पार्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको बहुत दिन रुकना पड़ेगा पार्ट्स के लिए। बहुत दिन मतलब मैंने बस इस हैंडगार्ड के लिए मैं आई थिंक अराउंड 3 months मेरे को वेट करना पड़ा। हीरो को मेल किया तभी ये हैंडगार्ड आया, क्योंकि शोरूम में जो पार्ट्स में था मेरे को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने ये हैंडगार्ड ले आया और फिर इसमें इंस्टॉल किया। सो दैट्स द थिंग, तो पार्ट्स थोड़ा देर से मिलेगा। और एज सच शोरूम मतलब एक्सपीरियंस मैं बात करूँ, क्योंकि आफ्टर द कंप्लेंट एंड एवरीथिंग, शोरूम में जो लोग हैं अभी, सर्विसिंग बोलूँ या शोरूम में बोलूँ, तो आई डोंट नो कि उनका बिहेवियर मेरे ऊपर पूरा ही चेंज हो गया। मतलब दे आर वेरी फ्रेंडली नाउ, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि अभी अगर भी कुछ प्रॉब्लम आता है मेरे को, तो आई जस्ट डायरेक्टली कॉल द टेरिटरी मैनेजर व्हिच इज द टीएम ऑफ हियर इन दिस हीरो इन माय सिटी बर्धमान, हु इज द टीएम, द टेरिटरी मैनेजर ऑफ हीरो बर्धमान। सो मैं उसको डायरेक्टली कॉल करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ही जस्ट टेल मी जस्ट गो टू द शोरूम, आई डोंट हैव टू टेल एनीवन, जस्ट गो टू द शोरूम एंड डायरेक्टली गो टू द सर्विस सेट के पास डायरेक्टली चले जाओ, तो प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व हो जाएगा। So I think that's the good thing. I don't know how कि इतना कंप्लेंट के बाद इन्होंने पूरा चेंज करता है। I don't know if they have a fear कि मैं कोई लीगल स्टेप ना ले लूँ, क्योंकि ये तो लीगल स्टेप बनता है भाई। इतना मतलब मेरे को हैरास किया इन्होंने, टॉर्चर किया उससे यार। ओके, सो परफॉर्मेंस एक तो मतलब आई वुड से कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका लो एंड टॉक बहुत ही बढ़िया है। और इफ यू आर परचेसिंग ओनली फॉर द ऑफ रोड्स, आई थिंक यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो फॉर इट। बस आग बंद करो, ले लो भाई इसको ऑफ रोड के लिए। आई डोंट हैव एनी इशू द ऑफ रोड भाई। बाइक हल्का है, लो एंड टॉक बहुत बढ़िया है इसका, और आपको ऑफ रोड में इतना मतलब परफॉर्मेंस मतलब इसका कम है, फील ही नहीं होगा। ये 100cc मतलब कुछ भी नहीं फील होगा ऑफ रोड में आपको। मैंने देखा है भाई, मैंने सच में देखा है, क्योंकि जब मैं लाचुंग राइड पे गया था, एक्चुअली आई वाज विथ माय लगेज, विथ माय पिलियन एंड आई वाज राइडिंग। रास्ता बहुत ही खराब था, मतलब स्लैश था, पत्थर थे, वो था।
फिर भी ये बाइक आराम से निकल रहा था, ठीक है। फिर मैं जब देखा एक हिमालयन था, एक 390 था ADV, दे वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे निकलने के लिए वहां से। तो आई वाज लाइक ओह मैन, इट्स वेरी नाइस। सो दे जस्ट सॉ मी, मैं आराम से निकल गया मैं यहाँ से। तो दे वर लाइक, दे वर जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि नाइस नाइस, थैंक यू। इट्स तो फिर मतलब इसको आप एडवांटेज ही कह सकते हो कि आप कहीं भी फंसोगे नहीं इस बाइक को लेकर। ओके, बाइक सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एकदम बढ़िया है। आपको ना कुछ ज़्यादा मिलता है, अननेसेसरी थिंग्स इसमें नहीं मिलता है, जो भी आपको चाहिए वैसा ही मिलता है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि अब कुछ रह गया इसके बारे में बोलने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, आपके समझ में आ चुका होगा कि एक्सपल्स 200 कैसा है। सो आई वुड से मेरा बजट तब इतना नहीं था कि मैं कुछ दूसरे बाइक ले सकूं, और मेरा माइंड में एक प्लान था कि अगर मैं बाइक लूँगा मैं पहले 200cc बाइक लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपग्रेड करूँगा। क्योंकि मेरे को डायरेक्टली एकदम मैं स्कूटी से इसमें आया हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्कूटर से मेरे पास एक इंटॉक था, मैं इंटॉक से डायरेक्टली एकदम 390cc से या 250cc बाइक लेना मेरे को उतना सही नहीं लगा फॉर माई ओन सेफ्टी। क्योंकि मैं थोड़ा इन चीज़ों को लेकर थोड़ा मतलब सोचता हूँ बहुत, आई एम ओवर थिंकर उससे। सो फिर मैंने इसको लिया, तब बजट भी इसका मेरे बजट से एकदम मैच कर रहा था। और आई हैड अ क्रश ऑन एक्सपल्स फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन इट लॉन्च्ड अगेन। सो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, ले लेते इसको एक बार। और इसका लुक्स भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि हैंडगार्ड और हेडलाइट वगैरह विंडशील्ड चेंज हो गया था, तो मैं सोचा चलो ले लेते हैं एक्सपल्स। तो इसके लिए मैंने लिया था। और सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बाइक को घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप तो आपका हाइट थोड़ा कम है। बट आई विल से हाइट डजंट मैटर, द राइडर मैटर्स। अगर आपके पास स्किल्स है, बढ़िया स्किल्स है, अच्छा स्किल्स है, सही स्किल्स है, तो यू कैन राइड एनी बाइक मैन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आई थिंक वीडियो को अब एंड किया जाए क्योंकि अब कुछ है नहीं इसके बारे में बोलने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय।